स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज ए साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 9th का 14 चैप्टर करें नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि हमारा जो लास्ट टॉपिक पेंडिंग है, जिसमें हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल। तो आज हम फर्स्ट नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस कर रहे हैं। डायग्राम के थ्रू हम बिल्कुल समझेंगे कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है और वो 78% के अराउंड है। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% के अराउंड नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अब कोई चीज़ अवेलेबल हो और हम इसे यूज़ ना करें तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम नाइट्रोजन को क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं अपने यूज़फुलनेस के लिए, प्लांट्स के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए। तो किस तरह से हम उसका यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे वो हमारे तक पहुंचती है, कैसे वो वापस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में एडअप हो जाती है, इस सब के बारे में साइकिल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली क्या है नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, यानी कि फर्स्टली नाइट्रोजन कहाँ पे अवेलेबल है हमारी एटमॉस्फेयर में। हम सब जानते हैं कितनी क्वांटिटी में है, 78% क्वांटिटी में है। अब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, यानी कि ओनली नाइट्रोजन का यूज़ करके जब मैं उससे कुछ कंपाउंड्स बनाती हूँ, सपोज NO3 बना रही हूँ, NO2 बना रही हूँ, NH3 बना रही हूँ, ये सारे क्या है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं जो कि नाइट्रोजन से बने हैं। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन यही प्रोसेस है जब हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में चेंज करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा कहाँ पे आ जाती है, हमारे प्लांट्स में आ जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब जो नाइट्रोजन है हमारे रेन वाटर में एडअप हुई, अब वो रेन वाटर कहाँ पर जाएगा, सॉइल में जाएगा। सॉइल में क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं। तो यानी कि इनडायरेक्टली जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पर पहुँच गई, हमारे ग्रीन प्लांट्स में, प्रोटोप्लाज्म की फॉर्म में। अब इन प्लांट्स तक पहुँचने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा, या तो इन प्लांट्स को कौन खा लेगा, एनिमल्स। एनिमल्स जो है प्लांट्स को ईट अप कर लेते हैं, तो इन प्लांट्स को या तो एनिमल्स खा जाएंगे। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि जब प्लांट्स झड़ जाते हैं या उनके पत्ते सूख जाते हैं, कुछ डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं, बिकॉज वो जब सूख जाएंगे जाके मिट्टी में ही गिरेंगे। तो फर्स्टली क्या, वो नाइट्रोजन यहाँ तक पहुँची, उन प्लांट्स को उसने एनिमल्स ने खा लिया। उसके बाद ये प्लांट्स, जो कुछ प्लांट्स थे वो डेड एंड डीकेइंग हो गए, कहाँ पर एडअप हो गए, सॉइल में। अब कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में जो कि उस प्लांट्स को किस में चेंज कर देते हैं, अमोनिया में। अमोनिया इज NH3। ये भी क्या हो गया, हमारा एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड हो गया, बिकॉज इसमें नाइट्रोजन है। तो प्लांट्स किस में चेंज हो गए, अमोनिया में। मतलब कन्वर्जन ऑफ प्लांट्स टू अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन, या फिर हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू NH3 इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। यहाँ तक हम हो चुका है, प्लांट्स से प्लांट्स अमोनिया बन गए, या फिर प्लांट्स को किसने खा लिया, एनिमल ने। अब एनिमल के अंदर से भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट फाइंड निकलते हैं, या फिर जब एनिमल डेड हो जाते हैं वो भी कहाँ जाते हैं, सॉइल के अंदर जाते हैं। तो सॉइल के बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को भी किस में चेंज कर देते हैं, अमोनिया में। तो यहाँ से हम कहाँ पहुँचे, प्लांट्स में। प्लांट्स को किसने खाया, एनिमल्स ने। एनिमल्स से भी क्या बन गया, अमोनिया। इधर भी कहाँ पहुँचे, प्लांट्स में। प्लांट्स से डेड एंड डीकेइंग हो गए, कहाँ पर चले गए, हमारे सॉइल में। और सॉइल में क्या बन गया, अमोनिया। अब इस सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस अमोनिया को ब्रेक अप कर देते हैं। अब अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। जब ये ब्रेक होंगे किस में चेंज होंगे, N और H में। फाइन। इस नाइट्रोजन को वो किसके साथ रिएक्ट करवा देते हैं, ऑक्सीजन के साथ। सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, NH3 को ब्रेक कर देगा N और H में, और हाइड्रोजन को रिमूव करके नाइट्रोजन को किसके साथ रिएक्ट करवा देगा, ऑक्सीजन के साथ। और किस में चेंज कर देगा, नाइट्राइट में। नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है हमारा NO2, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। अमोनिया होता है, नाइट्राइट होता है, ये नाइट्रेट होता है। अब जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को ब्रेक कर दिया और N को किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, O के साथ, और क्या बना दिया, नाइट्राइट। फाइन। अब ये नाइट्राइट कुछ रिएक्शंस के बाद, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सॉइल के अंदर ही जो बैक्टीरिया है इसी नाइट्राइट को खुद से ही क्या कर देगा, चेंज कर देगा किसमें, नाइट्रेट में। ये है नाइट्राइट, ये है हमारा नाइट्रेट। तो अमोनिया को किस में चेंज किया, NO2 में। और फिर वही बैक्टीरिया क्या करेगा, इसे चेंज कर देगा NO3 में। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। अब हम कहाँ तक पहुँच गए, अमोनिया के बाद कहाँ तक पहुँच गए, नाइट्रेट तक। ठीक है। अब हम दोबारा से यहाँ शुरू करते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन की जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो कहाँ आ गई, प्लांट्स में। प्लांट से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट। लेकिन ये सेकंड साइकिल भी जा रहा है, ये है हमारा नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस, एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो लास्ट में साइकिल जा रहा है। अब देखो हमारे जो एनवायरनमेंट में है वो नेचुरल प्रोसेसेस भी होते हैं, जैसे लाइटनिंग, बिजली चमकती है। तो बिजली चमकने के कारण जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाती है। हमें पता है हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है, काफ़ी सारी गैसेज हैं।
तो वहीं की जो जब लाइटनिंग होगी, एक उसमें हीटअप पैदा होगी, इवेपोरेशन होगी, तो वही नाइट्रोजन किसके साथ मिक्स हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना देगी, यहाँ पर हम सीधा देख रहे हैं क्या बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, नाइट्रेट। बीच में से भी हमारा क्या बन रहा था, घूम के यहाँ नाइट्रेट बन रहा था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन के द्वारा, यानी लाइटनिंग वगैरह की प्रोसेस के द्वारा क्या बन रहा है हमारा, नाइट्रेट। तो यानी कि हम दोनों साइकिल से कहाँ तक पहुँच चुके हैं, नाइट्रेट यानी NO3 तक। अब क्या होगा, कुछ प्रोसेसेस के कारण नाइट्रेट भी ब्रेकअप हो जाएगा, किसमें, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में। कुछ जो नाइट्रोजन है वापस कहाँ चली जाएगी, हमारी डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर में। नाइट्रिफिकेशन के द्वारा क्या हुआ था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट हुए थे और क्या बन गया था, NO3, यानी कि दोनों ने कंबाइन करके क्या बना दिया, NO3। अब नाइट्रिफिकेशन तो बनाना हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया उसे तोड़ना, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ देना नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। अब ये नाइट्रोजन कहाँ चली जाएगी, कुछ पार्ट वापस एटमॉस्फेयर में। आई कहाँ से थी, एटमॉस्फेयर से, चली भी कहाँ गई, एटमॉस्फेयर में। लेकिन कुछ जो नाइट्रेट का प्रोडक्ट होता है वो कहाँ पे जाता है, दोबारा से प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फाइन, सॉइल के अंदर से ही, बिकॉज ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा था, सॉइल के बैक्टीरिया ही तो कर रहे थे, सॉइल के अंदर ही क्या बना था, नाइट्रेट। अब इसी सॉइल के अंदर क्या हो रहा है, प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, तो इसी के अंदर क्या हो जाएगा, सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी नाइट्रेट को। यानी कि नाइट्रेट में या तो पहले ब्रेकअप होगा N+O का, आधी नाइट्रोजन ऊपर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, और बाकी का जो नाइट्रेट का प्रोडक्ट है वो प्लांट्स के अंदर कंज्यूम हो जाएगा। तो ये हमारा सारा क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल। फर्स्ट एक बार दोबारा देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नाइट्रोजन है कहाँ पे है, ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स डेड एंड डीके हुए अमोनिया बना, या फिर उन्हीं प्लांट्स को किसने खा लिया, एनिमल ने। एनिमल का जो वेस्ट है वो भी क्या बन गया, अमोनिया। जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया थे उन्होंने इस अमोनिया को ब्रेक किया N और H में, H को रिमूव करके उन्होंने N को किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, O के साथ, तो क्या बन गया NO2। और वही बैक्टीरिया क्या करेंगे, दोबारा से उसे NO3 में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड क्या था, नाइट्रिफिकेशन के द्वारा जो लाइटनिंग प्रोसेस है इसके द्वारा जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर की किस में चेंज हो गई थी, NO3 में। तो मतलब एंड प्रोडक्ट हमें दोनों में क्या मिला, NO3। अभी NO3 जो है डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में N और O में ब्रेक हो जाएगा, नाइट्रोजन कहाँ चली जाएगी, आधी एटमॉस्फेयर में, और बाकी का जो नाइट्रेट है वो कहाँ, प्लांट्स के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में क्या होता है, अब एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस प्रेजेंट है, CO2 भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, CO2 इन एटमॉस्फेयर। अब CO2 क्या हुआ, प्लांट्स के द्वारा ली जाती है। हमें पता है प्लांट्स क्या इनहेल करते हैं, CO2 इनहेल करते हैं, बट ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, बिकॉज डे टाइम में उन्हें क्या प्रोसेस करना होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना होता है, अपना फूड प्रिपेयर करना होता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या यूज़ होता है, CO2 यूज़ होती है। तो प्लांट्स डे टाइम में क्या इनहेल करते हैं, CO2 इनहेल करते हैं, यानी उन्हें अंदर अपने क्या ले ली, CO2। नाइट टाइम में क्या होगा, फर्स्ट साइकिल देखते हैं हम। नाइट टाइम में जो है वो ह्यूमंस की तरह ही रेस्पायर करते हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को रिलीज आउट करते हैं। तो नाइट टाइम में प्लांट्स भी क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देंगे और CO2 को क्या कर देंगे, रिलीज आउट करना शुरू कर देंगे। यानी कि ये CO2 कहाँ चली जाएगी, वापस एटमॉस्फेयर में। डे टाइम में क्या किया उन्होंने, CO2 ली, ऑक्सीजन निकाल ली। अब नाइट टाइम में क्या हुआ, ऑक्सीजन लेना शुरू हो गया और CO2 को वापस से एटमॉस्फेयर में भेजना शुरू हो गए। फर्स्ट साइकिल हमारा कंप्लीट है। सेकेंडली, प्लांट्स के द्वारा ही क्या होगा, या तो प्लांट्स को कौन ईट अप कर लेगा, एनिमल्स। और एनिमल्स की जो शेल्स होती हैं उसके अंदर भी CO2 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन, फर्स्ट साइकिल हमने क्या कर लिया था कि डे टाइम में या नाइट टाइम में किस तरह से वो CO2 को इनहेल या एक्सहेल करते हैं। सेकेंडली, इन्हीं प्लांट्स को किसने खाया, एनिमल्स ने, और एनिमल्स के अंदर भी CO2 का कंपाउंड चला गया। लेकिन एनिमल्स या ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो उन्होंने भी जब सांस लिया क्या किया, अपने CO2 को रिलीज आउट कर दिया और CO2 कहाँ चलेगी, एटमॉस्फेयर के अंदर। सेम प्लांट्स वाली चीज़ यहाँ एनिमल्स में हुई है। प्लांट्स ने भी नाइट टाइम में क्या किया, ऑक्सीजन इनहेल की, CO2 एटमॉस्फेयर में भेज दी। एनिमल्स ने भी क्या किया, ऑक्सीजन इनहेल की एंड CO2 एटमॉस्फेयर में भेज दी। थर्ड वन में क्या हो रहा है, अब ये वाला साइकिल जो जा रहा है, प्लांट्स जब डेड एंड डीके हो जाते हैं वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, पेट्रोलियम की। फाइन, इसी तरह से एनिमल्स भी जब डेड एंड डीके हो जाते हैं किसकी फॉर्मेशन करते हैं, पेट्रोलियम की। फोर्थ साइकिल में प्लांट्स क्या बना रहे हैं, प्लांट्स ही डेड एंड डीके होने के बाद कॉयल बना रहे हैं। ये हमारे 4 साइकिल्स हैं। अब फिफ्थ में क्या हो रहा है, CO2 इन एटमॉस्फेयर। जब CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन साइकिल की तरह, वो भी हमारे रेन में एडअप हो जाएगी। तो रेन के द्वारा कहाँ जाएगी, वाटर में जाएगी। और वाटर में क्या होता है, ऑलमोस्ट जो लाइमस्टोन हमें पाया जाता है जिसे हम चूने का पत्थर भी बोलते हैं, तो वो भी क्या होता है, CO2 का ही एक कंपाउंड होता है। तो हमने 5 साइकिल्स पढ़े हैं। फर्स्ट, जब प्लांट्स ने उनको लिया इनहेलेशन के टाइम पे, रात में क्या हुआ, वो CO2 को रिलीज आउट करना शुरू हो गया, एटमॉस्फेयर में गई। सेकेंडली, इन्हीं प्लांट्स को किसने खाया, एनिमल्स ने। और एनिमल्स ने भी क्या करना होता है, CO2 रिलीज आउट करनी होती है, तो CO2 कहाँ गई, एटमॉस्फेयर में। थर्ड,
प्लांट्स क्या हो गए, जब डेड एंड डीके हो गए पेट्रोलियम में चेंज हो गए, और एनिमल्स से भी क्या होता है जब वो डेड एंड डीके हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जिसे हम कहते हैं वो भी पेट्रोलियम में चेंज हो गए। फोर्थ वन, प्लांट्स जब डेड एंड डीके होते हैं कॉयल में भी चेंज हो जाते हैं। फिफ्थ वन, CO2 हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो रेन वाटर में जब एडअप होगी तो वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगी, और पानी में भी हमें क्या मिल जाता है, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर जिसे हम कहते हैं। तो ये होता है हमारा कार्बन साइकिल।